हेलो डियर फ्रेंड, इस आरआरबी पीओ इंटरव्यू सीरीज़ में हम अब स्टेप 2 पे बात करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैंकिंग अवेयरनेस थॉरली और सारे प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर पढ़ने के बाद आपको अपने प्रोफाइल पे काम करना है। अपने प्रोफाइल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और एक अच्छे प्रोफाइल आपको बनाना है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। फर्स्ट चीज़ है यहाँ पे आपका अपना नेम। आपको अपने नेम का मीनिंग, उसका हिस्टोरिकल एसोसिएशन, उसकी रेलेवेंस सब पता होनी चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, अगर आपका नाम बलराम है, कृष्णा है या फिर सुभद्रा है, कुछ भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नाम कहाँ पे मेंशन है, किस ग्रंथ वेद पुराण में मेंशन है और इसका क्या रेलेवेंस है इंडियन माइथोलॉजी में। सेकंड चीज़ आती है, आपको अपना फैमिली बैकग्राउंड पता होना चाहिए। फैमिली बैकग्राउंड का यहाँ पे मतलब है कि आपकी फैमिली में आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर का क्या ऑक्यूपेशन रहा है या फिर आप किससे एसोसिएटेड थे। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तो आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी स्कीम्स पता होनी चाहिए। सेकंड चीज़, अगर आपका मान लो बिज़नेस रिलेटेड बैकग्राउंड है तो आपको बिज़नेस रिलेटेड सारी स्कीम्स पता होनी चाहिए। जैसे कि मुद्रा लोन, शिशु किशोर तरुण, ये सब के बारे में पता होनी चाहिए। इनके अमाउंट कौन इम्प्लीमेंट करता है, इनको पीएम स्वनिधि स्कीम पता होना चाहिए। इनकी लोन अमाउंट, कंप्लीट कवरेज आपको करनी है इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है या जॉब में आपके पेरेंट्स हैं, फिर भी आप सिर्फ एटलीस्ट एग्रीकल्चर तो मिनिमम करके ही जाओ प्रिपेयर, सारे रिलेटेड स्कीम इससे। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, आपको आपकी सिटी के बारे में पता होना चाहिए। सिटी किस लिए फेमस है, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, फेमस पर्सनालिटी कौन कौन है, गवर्नर कौन है, गवर्नमेंट इलेक्शन कब हो, गवर्नमेंट कौन सी पार्टी से है, रूलिंग पार्टी कौन है, एमपी कौन है वहाँ का, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि अगर आपकी कोई आप अचीवमेंट है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, बट यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है आगे ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपको आपकी सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप अपनी बेसिक डेफिनेशंस एंड टर्म्स पढ़ लो, उसका मीनिंग जान लो, ये सब चीज़ें आप कर लो। अगर तो आपका बैकग्राउंड है कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का या एग्रीकल्चर का, तो आपसे वो थोड़ा डीप में पूछ सकते हैं चीज़ों को। लेकिन अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो तो आपसे वो बेसिक बेसिक ही पूछेंगे। अगर नेक्स्ट स्टेप है गैप ईयर, अगर आपका गैप 2-3 ईयर्स का है तो इट्स ओके, इतना गैप तो चलता है। लेकिन अगर मोर देन 5 ईयर्स का गैप है तो आपको एक जस्टिफिएबल आंसर रेडी करके जाना होगा, क्योंकि वो वहाँ पूछते हैं और आपको बताना होगा कि आप तब से अब तक क्या कर रहे थे। आपने वहाँ पे ट्रू स्टोरी ही बतानी है, आपने वहाँ कोई स्टोरी कुक नहीं करनी, बिकॉज़ वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो उनको सब पता होता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपनी स्टेट का जीआई टैग पता होना चाहिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट से हैं वो पता होना चाहिए। उसके बाद रामसर साइट्स पता होनी चाहिए और जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है आपके स्टेट में, आपको वो सब पता होना चाहिए। उसके बाद है आपको क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने भी ट्राई करी थी, कि आपको मिरर के साथ प्रैक्टिस करनी है। देखो, इंटरव्यू फेज़ में मिरर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है। आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर करके उसको बार बार सुन सकते हो। आप अपनी टोन को ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि आपकी टोन कैसी है, आप उसको नोटिस कर सकते हो। देखो, इंटरव्यू में जो एक चीज़ मैटर करती है वो है कि थ्रू आउट योर टोन की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए थ्रू आउट योर इंटरव्यू। अगर टोन फ्लक्चुएट होती है तो वो एक अच्छा साइन नहीं माना जाता। सो प्लीज़ आप अपने अच्छे से प्रिपेयर करो। आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।